हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को शुरू करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसको पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो हम आज देखेंगे किस तरीके से डिजाइंड है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 और शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ग्रुप्स के लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या ग्रुप का लिंक दिया है वहां से भी डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें। हमारा सिलेबस जो डिजाइंड है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब आएगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, कंज्यूमर कितना परचेज करेगा। हम कंज्यूमर के बारे में बेसिकली सब कुछ पढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों चैप्टर को मिलाकर बनता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 है, ये चारों चैप्टर मिलाकर हमारा कंज्यूमर के बारे में पढ़ाई हम लोग करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 से हम लोग प्रोड्यूसर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो लोग होते हैं, कंज्यूमर होते हैं और प्रोड्यूसर होता है। चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आएगा, वो कितना सप्लाई करेगा, उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सारा चीज, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोड्यूसर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड्स। और फिर आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे मार्केट के बारे में, जहां पर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर आपस में मीट करते हैं और ट्रांजैक्शन होता है। उस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे हम आखिरी में जाकर। तो बेसिकली हमारा जो सिलेबस डिजाइंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो सबसे पहले कंज्यूमर के बारे में कुछ चैप्टर्स दिए हैं, फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ चैप्टर्स दिए हैं, और आखिरी में जिस प्लेस में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों मिलते हैं उस प्लेस के बारे में, जिसको हम मार्केट बोलते हैं, मार्केट के बारे में आखिरी में जाकर दो चैप्टर्स हमें दिए गए हैं। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 सीबीएसई का सिलेबस, जो अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे। हम पिछले चैप्टर्स में बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसको शुरू करने जा रहे हैं। आ जाओ फटाफट से। हु इज अ कंज्यूमर एंड व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम सबसे पहले समझेंगे कंज्यूमर कौन होता है। क्या मैं एक कंज्यूमर हूं? क्या तुम एक कंज्यूमर हो? तो कंज्यूमर होता कौन है? हु इज अ कंज्यूमर? कोई भी इंसान जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है टू सैटिस्फाई हिज वांट्स, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। आज मुझे भूख लगा है, मेरा वांट क्या है? मेरे को खाना खाना है, ये मेरा वांट है, और मैं इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं मार्केट गया और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया। दिस इज नोन एज कंज्यूमर। मैं हूं एक कंज्यूमर, क्योंकि मैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूं, और इस वजह से मैं कहलाऊंगा एक कंज्यूमर। ठीक है, अ कंज्यूमर इज अ मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न। अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, who buys goods and services for satisfaction of wants, जो अपने wants को satisfy करने के लिए goods and services खरीदता है। अब सोच कर देखो, क्या ये चैप्टर हमें पढ़ना इतना जरूरी है? क्यों जरूरी है? बिकॉज मैं एक दुकान वाला हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा कंज्यूमर क्या सोच रहा है, मेरा कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, मेरा कंज्यूमर का वांट्स कब सेटिस्फाई होगा, मेरा कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, मेरा कंज्यूमर को किस प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए,
तो ऑब्वियस सा बात है कि मैं ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाऊंगा। इसलिए कंज्यूमर को समझना जरूरी है। हम इस चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इस चैप्टर का नाम बहुत जगह कंज्यूमर बिहेवियर भी दिया हुआ है कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, वो कब कितना सामान खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा। इस तरीके से हम कंज्यूमर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में। ही टेक डिसीजन विद रिगार्ड टू काइंड ऑफ गुड्स, वो अपना डिसीजन खुद लेता है कि उसे किस प्रकार का गुड्स चाहिए टू बी परचेज इन ऑर्डर टू satisfy his want. The main aim of this chapter is to make you understand how does a consumer maximize his satisfaction. वो किस तरीके से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। As the resources are limited in relation to unlimited wants, a consumer has to follow some principle or law in order to attain the highest satisfaction level. The two main approach to study consumer behavior and consumer equilibrium are, अब देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। हम पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है वो है कार्डिनल यूटिलिटी और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। मतलब दिस इज आवर पार्ट 1 एंड दिस इज आवर पार्ट 2। हम पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। सिलेबस मतलब इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। हमारा सबसे पहला पार्ट होगा कार्डिनल यूटिलिटी और सेकंड पार्ट होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। हम ऐसा क्यों किए? बिकॉज दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से पूरा अलग अलग है। कार्डिनल यूटिलिटी कुछ और बोलता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कुछ और बोलता है। कार्डिनल क्या बोलता है? कार्डिनल वर्ड का मतलब है न्यूमेरिक टर्म्स। जब हम सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दूं, एक समोसा कंज्यूम किए तुम और समोसा कंज्यूम करके तुम्हें बताना है कि तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला इन न्यूमेरिक टर्म्स। ऐसा नहीं कि तुम ये बोल दो बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, उतना अच्छा नहीं था, ये नहीं चलेगा। न्यूमेरिक टर्म्स में मतलब एग्जैक्टली कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये तुम्हें बताना है। इसे बोलते हैं हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी। क्या ये काम तुम कर सकते हो? क्या तुम आइसक्रीम कंज्यूम करके एग्जैक्टली बता सकते हो तुम्हें कितना मजा आया इन न्यूमेरिक टर्म्स? सर कैसे मेजर करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कितना मजा आया, इसका क्या डेफिनेशन है? एग्जैक्टली वही मैं बोलना चाहता हूं। कार्डिनल यूटिलिटी में हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर तो करते हैं, हमें सिखाया जाएगा कैसे मेजर करना है, लेकिन रियल लाइफ में इसे अप्लाई करना उतना ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ये नहीं बता सकता कि उसे कितना मजा आया। इस वजह से कार्डिनल यूटिलिटी हम पढ़ते तो हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, लेकिन रियल लाइफ में इसे अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग। ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग। अब ये पॉसिबल है अगर मैं तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट दे दूं, दो चीज दे दूं, आइसक्रीम दे दूं और चॉकलेट दे दूं और बोलूं कंज्यूम करके बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। अब तो तुम बता सकते हो आसानी से, कोई भी कंज्यूमर बता लेगा, मैं भी बता लूंगा, तुम भी बता लोगे कि आइसक्रीम ज्यादा पसंद आया, चॉकलेट ज्यादा पसंद आया। हो सकता है किसी को आइसक्रीम ज्यादा पसंद आया, हो सकता है किसी को चॉकलेट ज्यादा पसंद आया, हो सकता है किसी को दोनों पसंद नहीं आया। तो हम अगर रैंकिंग बोला जाए तो कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करने बोला जाए तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहला पार्ट होगा हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, जहां पर हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करने का कोशिश करेंगे और हम सीखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर होता है। और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहां पर हम रैंकिंग करेंगे और रैंकिंग करना रियल लाइफ में बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू मेजरमेंट। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब अप्लाई कब कौन सा करना है ये भी हम लोग आगे जाकर सीखेंगे।
तो पहला कॉन्सेप्ट जो कार्डिनल यूटिलिटी है, इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्शल क्यों बोला जाता है? बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल बोल के एक ऑथर था और उस ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, इस वजह से इसको मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस बोला जाता है। वो ऑथर के नाम के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया है, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका एक और नाम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि हम यहां पर सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर एनालिसिस करेंगे। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है सर? वो हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, तो बेफिक्र रहो, मैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का 3 नाम है। पहला नाम तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा मार्शल यूटिलिटी अप्रोच और तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसी तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी का भी 3 नाम है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सबसे पहला एक है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सर ये इनडिफरेंस कर्व का मतलब? इनडिफरेंस कर्व एक डायग्राम होता है जो हम इस वाले कॉन्सेप्ट में बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम है इनडिफरेंस कर्व और उस इनडिफरेंस कर्व को हम यहां पर इस वाले कॉन्सेप्ट में बनाएंगे, इसी वजह से हम इसको इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। तो वो डायग्राम का नाम है इनडिफरेंस कर्व, इस वजह से कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और एक और नाम हिक्सियन एनालिसिस। सर ये हिक्सियन एनालिसिस, हिक्स एंड एलन, ये 2 ऑथर थे, हिक्स और एलन। इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया हिक्सियन एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डिनल का भी 3 मेथड हो गया, 3 नाम हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। क्लियर है बात? तो 2 कॉन्सेप्ट, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का 3 नाम, ऑर्डिनल का 3 नाम। चलें आगे। अब समझ में आ गया कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है। हम चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कार्डिनल पहले पढ़ेंगे फिर ऑर्डिनल पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा पार्ट है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चलो शुरू करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। अब ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? कार्डिनल का मतलब हम पहले भी पढ़ लिए कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करेंगे। तो मैं अब तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं एग्जैक्टली इस कार्डिनल यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो, हम जब भी किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करना का मतलब होता है किसी भी चीज को यूज करना, किसी चीज को खा जाना सिर्फ कंजम्पशन नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर में। अगर मैं ये शर्ट पहना हूं, इसका मतलब मैं शर्ट को कंज्यूम कर रहा हूं। कंज्यूम करने का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं कि खा जाना, जिस चीज को हम खा जाते हैं उसे हम कंज्यूम बोलते हैं। अगर मैं घड़ी पहना हूं, इसका मतलब मैं घड़ी को कंज्यूम कर रहा हूं। मैं किसी भी चीज को अगर यूज कर रहा हूं तब भी मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला, जब भी हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमें आता है मजा, और जब भी हमें मजा आएगा, इस मजा को, जितना मजा आया, इस मजा को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं यूटिलिटी। इसी मजा को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं क्या किया, एक आइसक्रीम के शॉप पर चला गया, पहला आइसक्रीम खरीदा और कंज्यूम किया, मुझे मजा आया। मैं कोशिश किया इसे न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करते हैं, तो मैं मेजर किया तो मुझे पता चला कि मैं 100 यूटिल्स का मजा आया मुझे, ठीक है। दूसरा आइसक्रीम फिर एक और खरीद लिया, मतलब सेकेंड यूनिट खरीदा, पहला यूनिट कंज्यूम किया, 100 यूनिट्स का मजा आया, 100 यूटिलिटी मिला। अब यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स करते हैं। यूटिल, जैसे वेट को हम मेजर करते हैं केजी में, हाइट को सीएम में, इंच में,
डिस्टेंस को किलोमीटर में और लिक्विड चीज को लीटर्स में, ml में, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। वैसे ही मजा जो है, यूटिलिटी जो है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो है यूटिल्स। हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर करते हैं। अगर मुझे 100 मजा आया, इसका मतलब मुझे 100 यूटिल्स का मजा आया। तो हम सेटिस्फैक्शन को या मजा को इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर करते हैं। ठीक है, चलो अब तुम बताओ, पहला आइसक्रीम को कंज्यूम किए, 100 यूटिल्स मिला, मतलब बहुत मजा आया है पहला आइसक्रीम खाकर। हाँ, सेकेंड आइसक्रीम फिर मैं खरीद लिया, अब सेकेंड आइसक्रीम में मुझे मजा आया 80 का। पहला वाला में कितना आया था, 100 का, सेकेंड वाला में आया 80 का। मैं बोला चलो तीसरा आइसक्रीम भी खा ही लेते हैं। ठीक है, तीसरा आइसक्रीम जब खरीदा तो मजा आया 50 का। चौथा आइसक्रीम में बोला एक और खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मतलब पहला आइसक्रीम को खाकर 100 यूटिल्स मिला, दूसरा आइसक्रीम को खाकर 80 यूटिल्स मिला, तीसरा आइसक्रीम को खाकर 50 यूटिल्स मिला। चौथा आइसक्रीम को खाया तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ कि पहला को खाकर ज्यादा, दूसरा को कम, तीसरा को और कम, चौथा को और कम? ये तो होगा ही ना। तुम खुद सोचो, तुम्हें बहुत तेज का भूख लगा था, घर में आए, मम्मी को बोले रोटी दे दो, मम्मी रोटी दी, पहला रोटी खाए मजा आता है, दूसरा खाए तो थोड़ा कम मजा आता है, तीसरा खाए तो और कम मजा आता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है जब तुम्हारा पेट भर गया या तुम्हारा रोटी खाने से मन भर गया और तुम्हें मजा आना बंद हो जाता है। और अगर उसके बाद भी तुम रोटी खा लो तो क्या होगा, तो फिर नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगा, मतलब मजा की जगह अब सजा, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। वैसे ही आइसक्रीम, पहला आइसक्रीम कंज्यूम किए, बहुत मजा आया, 100 यूटिल्स मिला, दूसरा आइसक्रीम में क्या उतना ही मजा आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, बिकॉज दूसरा आइसक्रीम में हम पहले ऑलरेडी एक आइसक्रीम कंज्यूम कर लिए हैं, तो दूसरा आइसक्रीम में ऑब्वियस सा बात है कि उतना मजा तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मजा तो आया, लेकिन उतना नहीं आया, 80 यूटिल्स का मजा आया। तीसरा आइसक्रीम खाए, अब की बार 50 यूटिल्स का मजा आया। चौथा आइसक्रीम खाए और अब की बार बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मन भर गया था आइसक्रीम खा खाकर। एक ही आइसक्रीम, एक ही प्रकार का फ्लेवर बार बार खा रहे हैं और मन भर गया है। तो चौथा आइसक्रीम में हमारा पूरा मन भर गया है। पांचवा, अगर मैं पांचवा आइसक्रीम भी खा लूं तो क्या होगा? तब नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगा, -30। मजा की जगह अब सजा हो गया, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। मैं जो यूटिलिटी मतलब जो आइसक्रीम कंज्यूम करके मजा आ रहा था मुझे, अब वो चीज सजा में बदल गया, मेरा तबियत खराब हो गया। अगर मैं फिर भी ना मानूं तो और नेगेटिव हो जाएगा, फिर ना मानूं तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, और मेरा तबियत और खराब होता जाएगा। तो तुम बताओ, एक बुद्धिमान इंसान कहां पर स्टॉप करेगा? सर एक बुद्धिमान इंसान मैक्सिमम 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि नेगेटिव में तो वो कभी भी नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो चौथा यूनिट कंज्यूम कर सकता है जहां पर उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लेकिन अगर बुद्धिमान होगा तो जो चीज में मजा नहीं आ रहा वो काम करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो मैक्सिमम वो कहां तक कंज्यूम करेगा? 3rd यूनिट तक कंज्यूम करेगा। तो जो कंज्यूमर होता है वो इसी तरीके से अपना डिसीजन लेता है, हर एक यूनिट को कंज्यूम करता है और उसके बेसिस पर यूटिलिटी डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है कि उसे कितना यूनिट कंज्यूम करना है, कितना यूनिट कंज्यूम नहीं करना है। क्लियर है बात यहां तक? तो बोलो हाँ। हाँ सर, यहां तक तो सब क्लियर है। अब इसके साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि कार्डिनल। अब मैं इसके साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखना, ये जो यूटिलिटी था, पहला यूनिट को कंज्यूम करके कितना मिला? 100, दूसरा यूनिट को 80, तीसरा यूनिट को, तीसरा यूनिट को तो सिर्फ 50 मिला, चौथा यूनिट 0। तो अगर मैं तुमसे टोटल पूछूं, पहला यूनिट को कंज्यूम करके टोटल कितना मिला? 100। दूसरा यूनिट को कंज्यूम करके टोटल कितना मिला, मतलब पहले वाला प्लस दूसरा वाला, तो 100 + 80, 180। तीसरा को कंज्यूम करके टोटल कितना मिला, मतलब पहला से 100, दूसरा से 80, तीसरा से 150, इसका मतलब आ गया 230।
और चौथा को कंज्यूम करके अगेन कितना मिला 230, क्योंकि जीरो ऐड होगा तो 230 का 230 रहेगा। इसके आगे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बिकॉज कोई फायदा ही नहीं है कैलकुलेट करके। तो टोटल यूटिलिटी पहले 100 था, फिर 180 हुआ, फिर 230 हुआ, 230 में जाकर रुक गया। तो टोटल यूटिलिटी हम इस तरीके से निकालते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूटिलिटी। जितना भी इंडिविजुअल यूटिलिटी है अगर हम सभी को टोटल करते जाएं तो हमारा मिल जाएगा हमें तो टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये जो यूटिलिटी मैं लिखा था दिस इज ओनली नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक यूनिट को कंज्यूम करके जितना यूटिलिटी मिला उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके जितना यूटिलिटी मिला, कितना मिला 80, तो इसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा यूनिट को कंज्यूम करके कितना यूटिलिटी मिला 50, तो इसे हम बोलेंगे थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट को कंज्यूम करके जितना तुम्हें यूटिलिटी मिल रहा है उस यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। तो बेसिकली पहले मैं जो लिखा था ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था, और अभी जो मैं निकाला टोटल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल यूटिलिटी, इसे हम बोलते हैं हमारा टोटल यूटिलिटी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट शायद सभी को क्लियर होगा। अब हम चलेंगे बुक के अंदर में। बुक में क्या लिखा है कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर में? मेरे हिसाब से बेसिक सभी को क्लियर हो गया है चैप्टर नंबर 2 का। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे कि बुक में क्या एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और किस तरीके से बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आज मैं तुम्हें बेसिक क्लियर कर रहा था, नेक्स्ट क्लास में अब हम इसको थोड़ा और एडवांस लेवल में लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कशन करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।